रिजू दत्ता जी, आप ही के पास आ रही हूं मैं फिर से। देखिए, ये जो घटना हुई है उसने पूरे देश को झकझोरा है। कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं देश में जब पूरे देश का गुस्सा सामने उभर कर आता है। कोलकाता की सड़कों पर आपने तो देखा ही होगा, कल का प्रोटेस्ट देखकर मतलब आंखें फटी की फटी रह गई। आज भी लोग उसी तरीके से अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, जूनियर डॉक्टर्स डटे हुए हैं। मैं तो ऐसे कई डॉक्टर्स जो कि उसी अस्पताल के आसपास हैं, जूनियर डॉक्टर्स के पोस्ट देख रही थी इंस्टा पर, और वो कैसे अकाउंटेबल ठहरा रही हैं आपकी सरकार को कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए पुलिस ने 3 घंटे तक कमरे में माता पिता को घुसने नहीं दिया। वो ये शक जाहिर कर रही हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अब फादर कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, हमने अभी स्टोरी में उनकी बाइट चलाई है, वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में मेरी बेटी का 2 लोग और थे लाइन में, लेकिन उन सबको साइड करके पहले मेरी बेटी का दाह संस्कार करा दिया। क्यों किया ऐसे? एक सिंपल सवाल है, ये सब क्यों हुआ, क्यों किया गया? देखिए अंजना जी, जो आक्रोश है जायज है, गुस्सा जायज है, जो आंदोलन हो रहा है वो भी जायज है, पर आंदोलन के पीछे अगर कोई सोचेगा कि इस अराजनैतिक आंदोलन के आड़ में हम अपनी सियासी रोटी सेक लेंगे तो वो गलत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पिछले 24 घंटे में भारतवर्ष की और 7 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं या व्हाट अबाउटरी नहीं कर रहा हूं। 7 बेटियों के साथ, जिसमें 5 बीजेपी शासित राज्य, एक बेंगलुरु से भी है। ये पूरे देश में ऐसी हादसे हो रहे हैं, पर बंगाल में क्यों इतना आग जल रहा है, मैं कारण आपको बता रहा हूं। क्योंकि बंगाल कभी भाजपा जीत नहीं पाई है। 3 बार बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी का सरकार बनाया। हमारे पास सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबर आ रही है कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो बंगाल के राज्यपाल का इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन करने के लिए। अब क्या वो मुझे नहीं पता, और ये अगर सच है तो राज्यपाल को आके बोलना पड़ेगा, या अगर ये झूठ भी है तो राज्यपाल को प्रेस के सामने बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, रिजू जी, पश्चिम बंगाल सरकार मैं वैसे बीच में आजकल अपने गेस्ट को टोकती नहीं हूं, मैं अपना पक्ष सबको रखने देती हूं, लेकिन आज जो आप कह रहे हैं उस झूठ से शुरुआत और झूठ पे ही जाकर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं आपसे। बोलिए। मैं तो पूछा ही नहीं कि बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं। वो मेरी डिबेट का डिस्कोर्स है ही नहीं। वो बीजेपी वाले आएंगी, वो आपसे पूछेंगी। मैं तो इन डॉक्टर्स और नर्सेस की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जो कोलकाता में उतरी हुई हैं, जो रो रही हैं, बिलक रही हैं। दे आर डॉक्टर्स एंड नर्सेस, दे आर नॉट बीजेपी कार्यकर्ता। आप क्यों छिप रहे हैं बीजेपी के पीछे? बीजेपी को जो करना है वो अपनी पॉलिटिक्स करे। हमने रिपोर्ट में भी एक लाइन लिखी कि जितना हुगली नदी में पानी नहीं बह रहा उससे ज्यादा पॉलिटिक्स बह रही है। लेकिन हमारा प्रश्न इन डॉक्टर्स के बिहाफ पर है, उन बेटियों के बिहाफ पर है जो अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है। आप उनको आंसरेबल हो, आप बीजेपी के पीछे मत छिपिए। बिल्कुल। और मैं, ये डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं वाले प्रोटेस्ट की मैं बात नहीं कर रही हूं। अगर देश भर में लेडी हार्डिंग से लेकर गंगाराम से लेकर एम्स से लेकर एस्कॉट्स से लेकर हर हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो इसका बीजेपी से क्या लेना देना है? जवाब दे दूं अंजना जी? जी जवाब दे दूं आपको। पहली बात, प्रोटेस्ट के हम खिलाफ नहीं है, हम भी तो वही चीज मांग रहे हैं, वी वांट जस्टिस। और डॉक्टर्स के साथ मेरा बात हुआ है, पूरे देश भर के डॉक्टर्स के साथ जो मेरे दोस्त हैं, और उनकी जो 5 मांगे हैं आपने भी शायद दिखाया था। सीपीए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, तृणमूल कांग्रेस उसका समर्थन करती है। दूसरा चीज जस्टिस। ये जितने भी पैनल में लोग हैं वो किसी भी पार्टी से हो, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हो, वो 2 चीज चाह रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस भी चाह रही है। क्या? पहला, एक पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। दूसरा, जो गुनहगार है, जिसने जघन्य अपराध किया उसको फांसी पे टांग दिया जाए। अंजना जी अब खत्म करने दीजिए। नहीं सर, नहीं 3 घंटे प्लीज खत्म करने दीजिए। 3 घंटे जो परिवार को बॉडी नहीं दिखाई, ये डॉक्टर्स पूछ रही हैं कि उन 3 घंटों में पुलिस क्या कर रही थी। उनको शक है कि सबूत मिटाए गए हैं। वो 3 घंटे में पुलिस क्या कर रही थी, बॉडी पेरेंट्स को क्यों नहीं दिखाया? वो कह रहे हैं सबूत मिटाए गए हैं।
वो 3 घंटे क्या कर रही थी पुलिस अंदर में? तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तो मैं आपसे और एक काउंटर सवाल पूछता हूं। इसी महीने 4 साल पूरा हो रहा है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, जो सीबीआई देख रहा है। वहां पर भी टीएमसी गया था सबूत मिटाने। हमने जिसको अरेस्ट किया 12 घंटे के अंदर, जो मुख्य आरोपी है, 6 दिन हो गए सीबीआई को केस सौंप दिया कलकत्ता हाई कोर्ट ने। सीबीआई ने एक भी एक्स्ट्रा अरेस्ट किया। जिस प्रिंसिपल को लेके 2 दिन पहले आप ही के शो पे मेरे साथ आपका बातचीत हुआ, उस प्रिंसिपल को 3 दिन कंटिन्यूअस सीबीआई बुला के ग्रिल किया। अरेस्ट क्यों नहीं किया? हमें तो कुछ छुपाने का नहीं है। अब तो जवाब हम नहीं दे सकते, कलकत्ता पुलिस नहीं देगी जवाब, अब बंगाल सरकार नहीं देगी जवाब, तो अब सीबीआई को देना है। और सीबीआई ने आज हमें पता चला है कि सीबीआई 23 अगस्त को आरोपी को कोर्ट में पेश करेगा। तो जब कोर्ट में आरोपी की पेशी होगी, साइको एनालिसिस, पॉलीग्राफी, सबके बाद सीबीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि हमने 6 दिन ये काम किया है, ये एक आदमी ने का काम है या सामूहिक बलात्कार है, इसमें एविडेंस टैंपर हुआ है नहीं हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर ये सारा जवाब तो सीबीआई देगा अंजना जी, ये तृणमूल का प्रवक्ता यहाँ बैठ के कैसे लॉकेट चैटर्जी वो कह रहे हैं सारा जवाब अब सीबीआई को देना है। ठीक है, उसका भी हम समर्थन लॉकेट चैटर्जी जी वो कह रहे हैं अब सारा जवाब सीबीआई को देना है, अब टीएमसी को घेरना बंद कीजिए। सारा जवाब सीबीआई को देना है। अगर ये लोग एविडेंस को पूरा दबा देंगे, एविडेंस को पूरा मतलब लूट लेंगे, पूरा सब कुछ कर देंगे, तो सीबीआई कैसे करेंगे? ये तो शुरू में ही पूरा एविडेंस को एकदम रेनोवेट करके, कोई दीवार तोड़ के, कभी ट्रकों में सब लोगों को लेके आके पूरा तोड़फोड़ किया। तो तोड़फोड़ करके अगर एविडेंस सब कुछ बंद कर देंगे, सब कुछ खो जाएंगे, दबा देंगे, तो कैसे सीबीआई जांच करेंगे? और दूसरा है डेड बॉडी को इतने जल्दी जलाने का क्या था, क्या कारण था? अभी लड़की के पिता भी बोल रहे हैं कि इतना जल्दी क्या था? उनका परमिशन, बिना परमिशन से पुलिस ने जल्दी उसका डेड बॉडी को जला दिया था। अभी वहां का शशांक का भी लोग बोल रहे हैं ऐसा। इसका जवाब क्या कौन देंगे? तो सीबीआई के पास आप पूरा केस सीबीआई के ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का? रिजू जी आप इस खुद पर नहीं इनकार कर पाए, कर रहे आप चाहते नहीं है कि सीबीआई भी कर पाए। लॉकेट जी एक सेकंड सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं रिजू जी आप? ये फादर का आरोप है, ये पिता का आरोप है। मैं सिर्फ पिता का आरोप है, वो कह रहे हैं कि 2-3 लोग हमारे से पहले थे, लेकिन जल्दबाजी में जलाया गया। मैं पहली बात, जो माता पिता हैं जिनका सबसे ज्यादा दुख है, जिनने सब कुछ खोया है, मैं उनको सच्चा झूठा कुछ नहीं बोलने वाला हूं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज भूतपूर्व सांसद लॉकेट दी, क्योंकि वो भूतपूर्व सांसद है, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका सम्मान करता हूं, मैं आशा करता हूं कि वो सच बात कहेंगे इतनी बड़ी नेशनल प्लेटफॉर्म में। जब बच्ची का दाहक का कार्यक्रम हुआ तो वो उनके मम्मी पापा के मौजूदगी में, उनके पड़ोसियों के मौजूदगी में, उनके लोकल वहां के लोगों के मौजूदगी में हुआ, और उसका सारा वीडियोग्राफी, सारा एविडेंस कलकत्ता पुलिस ने सीबीआई को दिया है। हाँ, मम्मी पापा बोल सकते हैं कि क्यों मेरी बेटी को पहले जलाया, वो अलग बात है, बट किसी को कोई सामने नहीं था, पुलिस जाके जला दिया। ऐसी बातों का मैं आशा नहीं करता कि एक भूतपूर्व सांसद ये ऐसी झूठी बातें कहेंगे नेशनल टीवी पे। ये मैं कहना चाहता था। ठीक है लॉकेट जी, देखिए ये अलग बात नहीं है सर। आप जो बोल रहे हैं, आप लोग पूरा टीम एक ही रिकॉर्ड बजा रहे हैं, हमको जस्टिस चाहिए। लेकिन जस्टिस के लिए जो भी एविडेंस है, जो भी कारण है, आप लोग दबाना चाहते हैं उसको। ये पूरा सब लोग का, आप जो लोग अभी स्पोक्स पर्सन है, जो लोग बोल रहे हैं, ममता बनर्जी का भी एक साइड में वो जस्टिस मांग रहे हैं और दूसरा साइड में ये लोग दबाने का कोशिश चल रहा है। आप कैसे बोलेंगे? पुलिस ने, आप बोलिए मुझे कि पुलिस ने वहां पर उस दिन कौन, किसके निर्देश में, किसके परमिशन में वहां पे बोला था कि उसका सुसाइड केस है? आप बोलिए, कैसे बोल देते हैं पुलिस ने? अगर पुलिस ने ऐसा बात किया है तो आप कुछ बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है पुलिस का, ये ठीक है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सब बोल सकते हैं? उसका जो पेरेंट्स लोग था, 3-3 घंटा उसको वेटिंग में रखा था। ये किस लिए पुलिस ने किया था? ये पूरा जो सिस्टम चलाया था, पूरा जो सिस्टम पुलिस ने चलाया था, ममता बनर्जी भी खुद बोले थे, उसको भी पेरेंट्स भी बोले थे कि उनके पास फोन आया था
सीएम का फोन आया था, उन्होंने बात किया था। तो रात में जब 4 बजे 4:30 बजे सीएम का फोन आता है, पूरा सीएम को पता चल गया ये ऐसा कुछ हुआ है, तो आज के डेट में अभी तक सीएम ने संडे तक क्यों लिया कि संडे में हम लोग सजा देंगे, किसी को दोषी है उसको पकड़ेंगे, उसको फांसी दे देंगे, क्यों लिया? उस दिन रात में अगर सीएम को पता हुआ, उस दिन रात में अगर सीएम ये पेरेंट्स के साथ बात किया था, तो ये जो पूरा जो सिस्टम है ना, आप देख के लग रहा है ये सिर्फ मतलब रेप करके मर्डर नहीं है, इसमें पॉलिटिकल बहुत कुछ है। इसलिए ममता बनर्जी खुद रास्तों के ऊपर खड़ा हो गया, चलने लगा कि जस्टिस, वी वांट जस्टिस। लेकिन दूसरा पार्टी जब रास्ते के ऊपर खड़े होते हैं उसके लिए 144 लगा देते हैं। वाई, क्यों लगा देते हैं? तो उनके लिए राजनीति है, रास्ते के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन दूसरा पार्टी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब जवाब सुनते हैं एक बार। रिजू जी, इसका जवाब दीजिए। और मुझे लगता कि इससे ज्यादा बेतुका मामला कुछ हो सकता है जो आप कोट कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप मेरे एक सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए ना कि 3 घंटे देरी क्यों की? पहले कॉल पर माता पिता को ये क्यों कहा कि आत्महत्या? ये तो माता पिता खुद बता रहे हैं। ये 2 चीजें आप समझा दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आप बस 2 चीजें बताइए। 3 घंटे पुलिस अंदर क्या कर रही थी? परिवार वालों को क्यों नहीं बेटी का बॉडी दिखाया? और आत्महत्या किस बिना पर कहा? बिल्कुल पेरेंट्स को। बिल्कुल, ये जो आत्महत्या का बात आपने उठाया अंजना जी, कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस नहीं कह रहा है, कि कोई पुलिस की तरफ से ऐसा सुसाइड फोन नहीं गया है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अंजना जी और आज तक का आर्काइव बहुत स्ट्रॉन्ग। एक सेकंड सुन तो लीजिए। नहीं, हमारे पास तो माता पिता की बात है, मैं जानता हूं आप लोगों का आर्काइव सबसे। अरे रिजू जी, अंजना जी, मैं हाथ जोड़ के मेरा बात खत्म करने दीजिए प्लीज। माँ कह रही है कि उनको फोन आया हॉस्पिटल से और बताया गया कि आत्महत्या है। अब मैं बोल सकता हूं, आपका इजाजत हो तो, आपके शो पे? हाँ, आपके आर्काइव से निकालिए जहां पर मम्मी पापा ने कहा हाँ हमारे पास हॉस्पिटल से फोन आया कि सुसाइड, आपकी बेटी ने सुसाइड किया। पर वो फोन, ये जो लॉकेट जी कह रहे हैं कि पुलिस ने किया या किसने किया, किसी को नहीं पता किसने किया। मम्मी पापा ने कहा और आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने खुद बोला वो डॉक्टर नहीं था, हॉस्पिटल से हमें फोन आया। पुलिस, अरे पुलिस ने नहीं किया मैडम। अगर मतलब लॉकेट जी, अगर आपके पास प्रमाण है कि पुलिस ने ये फोन किया, मैं यहाँ पर खड़े होके उन्होंने नहीं, मैं आपकी बात को चैलेंज कर रहा हूँ, माता पिता का नहीं। उन्होंने बयान में खुद बोला, हाँ उन्होंने कहा, उन्होंने बयान में फोन बोला, कोई पुलिस का फोन नहीं है। ठीक है, एक बार सुनाते हैं। पर आप तो बोल रहे पुलिस फोन किया, जो पड़ोसी साथ गए थे अभी बोला पुलिस। अच्छा, 3 घंटे पर आपका जवाब, 3 घंटे पर आप कह रहे हैं कि पुलिस ने नहीं किया, किसी ने हॉस्पिटल से किया होगा। ठीक है, दे रहा हूं, ठीक है। 3 घंटे क्या करा रहे थे वहां परिवार को बाहर वेट करा के? अंजना जी, एक 3 घंटा और एक, अंजना जी 2 प्रश्न मेरा बाकी रह गया है। एक आपने पूछा अभी 3 घंटे क्या करा रही थी, और एक लॉकेट दीदी ने पूछा कि हमारे लिए 144 क्यों। मैं दोनों जल्दी जवाब दे देता हूं। पुलिस की सूत्रों का खबर है, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि हमने उनको वेटिंग करवाया क्योंकि इट्स अ हीनस क्राइम which was documented under UD unnatural death। जो पुलिस प्रोटोकॉल है, we were collecting forensic evidence before tampering। ये उनका बयान है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। और बाकियों के लिए क्यों 144 है? आज मैं चैलेंज कर रहा हूं लॉकेट दीदी को। कल लॉकेट दीदी बोले कि वो पॉलिटिकल नारेबाजी नहीं करेगी कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन, तब तो हम भी देश भर में बलात्कार के लिए हम भी मोदी रिजाइन कह सकते। अगर वो राजनीति को साइड करके लॉकेट दीदी अंजना ओम कश्यप के शो पे ये कहे कि हम सिर्फ ए पॉलिटिकल वी वांट जस्टिस का लेके आंदोलन करेंगे, तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। बोलिए वो करेंगे? कोई जरूरत नहीं है फिर 144 का। बट उनको राजनीति करना है, उनको ममता बनर्जी का गद्दी चाहिए, उनको राज्यपाल को राष्ट्रपति के बाद देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार जो बनाए उसको गिराना है। फर्क यहां है। लॉकेट जी, एक रिस्पांस, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। आप एक बात बता दीजिए, आपने, हम लोग कोई भी राजनीति नहीं चाह रहे, इसमें कोई भी कालज इसमें नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये बोलिए, ममता बनर्जी जब रास्ते के ऊपर आया, सब सांसद विधायक जो भी है सब लोग को लेके आया, लेकिन उनके लिए परमिशन है,
लेकिन कोई भी आज डॉक्टर लोग भी आज रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया था, चलने लगा, उसके लिए इतना पुलिस रख दिया है। कल डार्बी मैच था वो बंद कर दिया, उसके लिए डार्बी मैच वहां पे प्रदर्शन होगा, उसके लिए इतना सारा पुलिस रख दिया था। उसको मना करने के लिए लाठीचार्ज हुआ था, तो उसके लिए क्यों लाठीचार्ज होगा? वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, उसमें तो कोई फ्लैग नहीं था। तो आप लोग क्यों इसमें, आप ये बोलिए कि पॉलिटिकल तो हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग इसको बार बार पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद बोल रहा है कि बाम राम का काम है ये सब। बाम राम कौन लेके आ रहा है? हम तो एक बार भी नहीं बोला कि हम लोग बीजेपी से ये कर रहा है। इसका जवाब दीजिए एक बार, उसके बाद से मैं आगे बढ़ूंगी। रिजू जी, जो वाम कल और का राम मुद्दा लेकर आपने- आएगी और बीजेपी को वो राम बना बस रही ठीक है, है। बिल्कुल, बीजेपी भगवान राम है, मतलब राम शब्द का तो ऐसा इस्तेमाल इस देश में होता है, वो बीजेपी राम है। बीजेपी भगवान नहीं, बीजेपी राम मतलब राम भरोसे है ना पार्टी, पूरा पूरा राम भरोसे ही तो चल रहा है। तो राम बाकी तो बोल कोई दीजिएगा। अस्तित्व नहीं है, इसलिए। बट हम लोग डाइग्रेस कर रहे हैं।